नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th की जो 8वीं प्रश्नावली हमारी है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि जो त्रिकोणमिति है उसकी हम बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे आज। और बेसिक क्लास क्या होती है कि यदि हम किसी भी प्रश्नावली की बेसिक चीज को यदि हम सीख गए जो छोटी से छोटी होती है तो उसके बाद हम उस प्रश्नावली में सारी चीजें जान जाते हैं। तो हम सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने से पहले ये जो शब्द होता है त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति इसका अर्थ समझेंगे। इसका मतलब है कि यदि इसको खंड किया जाए तो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है ज्यामिति। यानी कि ऐसी एक आकृति जिसके तीन कोण होते हैं या ऐसी आकृति जिसमें तीन कोणों वाली आकृति का एक व्यापक रूप हम उसको पढ़ते हैं उसे त्रिकोणमितीय कहते हैं। यानी कि एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में त्रिकोणमितीय का प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर केस में जब हम त्रिकोणमितीय पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय में कोई और दूसरा त्रिभुज प्रयोग में नहीं होता, केवल एक समकोण त्रिभुज ही काम में आता है। तो समकोण त्रिभुज की पहले तो क्या होती है परिभाषा, क्या होती है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है और बाकी के जो दो कोण हैं वो न्यून कोण होते हैं। कैसे कि एक समकोण त्रिभुज इस तरीके का बना होता है, इस तरीके का, जिसमें एक कोण तो होता है 90 डिग्री का। ये कितने का है? 90 डिग्री का। और बाकी के जो दो कोण बचते हैं, एक तो ये बचता है और ये बचता है, ये दोनों के दोनों कहलाते हैं न्यून कोण। क्या कहलाते हैं ये दोनों? न्यून कोण। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री तथा अन्य दोनों कोण न्यून कोण होते हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीन भुजाओं के नाम होते हैं। इसका क्या होती है? पहली होती है कर्ण, दूसरी का नाम होता है लंब और तीसरी का नाम होता है आधार। यानी कि अब हम इसको समझेंगे कि कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। तो अब इन समकोण त्रिभुज में यदि हम देखें तो 90 के जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। और बाकी की जो ये दो भुजाएं बची हुई हैं, अभी एक ये और एक ये, यदि हम इसको आधार कहें तो ये बच जाती है हमारी लंब, और यदि हम इसको आधार कहें तो ये बच जाती है हमारी लंब। यानी कि ये दोनों, ये आधार भी हो सकता है या फिर लंब भी हो सकता है, ये लंब भी हो सकता है या आधार भी हो सकता है। अब हम कहें तो इन दोनों को डिफाइन किस तरीके से करें? देखिए, जैसे एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का जो ये कोण होता है ये बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता कि एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो 90 के सामने हमेशा क्या मिलेगा? हमें कर्ण। ठीक है। अब यदि हम इस कोण का जिक्र करें, थीटा मान लें इसको, क्या मान लें? थीटा। तो यदि किसी कोण का, न्यून कोणों में से यदि किसी कोण का जिक्र किया जाए तो उस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है, और जो शेष भुजा बच जाती है वो हमारी आधार कहलाती है। यदि अगर हम थीटा यहां ना लेकर हम यहां ले लें, एक्स मान लेते हैं, चलो यहां पर, तो यदि हम x का जिक्र करेंगे, यदि हम किसी भी त्रिकोणमितीय में x का कोण लेंगे तो x के सामने वाली भुजा उस समय लंब बन जाएगी। यानी कोण, जिस किसी भी कोण के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो उस कोण के सामने वाली भुजा क्या बन जाती है? लंब। और जो शेष तीसरी भुजा बचती है वो हमारी आधार कहलाती है। तो हम इसका एक छोटा सा दोबारा से रिवीजन कर लें कि जो त्रिकोणमितीय होती है वो तीन कोणों यानी कि एक त्रिभुज पर लागू होती है, और त्रिभुज में जो एक समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज में
तीन भुजाएं होती हैं, एक होती है कर्ण, एक होती है लंब और एक होती है आधार। इसका डायग्राम देखें, इस तरीके से बनता है और ये 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें नाम लिख सकते हैं अपन कि त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, और जिसमें कोण बी जो है वो क्या है 90 डिग्री, और कोण ए व कोण सी ये दोनों क्या है न्यून कोण। ठीक है, अब न्यून कोण है तो इसमें दोबारा से देखते हैं कि 90 के सामने हो गया कर्ण। अब दो चीज बच गई हमारे पास, लंब और आधार। यदि हम कोण ए के लिए लंब लिखें, कोण ए के लिए लंब, तो लंब क्या होता है, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा। तो ए के सामने कौन सी भुजा है, बीसी, तो ये लंब हमारा इस समय क्या बन गया बीसी, और तीसरी भुजा बच गई हमारी आधार। अब आधार कौन सी बच गई, बीसी लंब हो गया, कर्ण एसी हो गया, तो बी आधार कौन सी बच गई ए बी। और यदि हम यहां पर कोण सी की बात करें, किसकी, कोण सी की, तो सी के सामने वाली भुजा को बोलेंगे लंब। तो इस समय लंब क्या बन जाएगा हमारा ए बी, और हमारा आधार क्या बन जाएगा बीसी। इन दोनों केसों में जो कर्ण है वो बिल्कुल फिक्स है, और वो कौन सा हुआ ए सी। ठीक है, अब यदि हम त्रिकोणमितीय में कर्ण, लंब और आधार अगर इन तीनों को समझ गए तो हमारे जो कोर्स में 8.1 जो प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय अनुपात वाली, हम उसको इजी वे में समझ सकते हैं। तो बस ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, कर्ण की पहचान 90 के सामने, लंब की पहचान कोण के सामने, और आधार की पहचान एक अन्य तीसरी भुजा जो बच जाती है वो हमारा आधार कहलाती है। किस प्रकार, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, अब वो होते कौन कौन से हैं और वो क्यों आते हैं। कि जब एक त्रिभुज जो होता है, क्या होता है त्रिभुज, त्रिभुज में जो भुजाएं पाई जाती है, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, और कौन से त्रिभुज की बात करेंगे हम, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमितीय में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही बात करें, ए बी और सी। ठीक है, इसमें तीन भुजा होती है, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे सबसे पहले होते कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आता है साइन, इसका पूरा नाम SINE, शाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन, SIN। इसका दूसरा नाम कोसाइन, इसके सामने क्या लग जाता है को, तो इसका मतलब हो गया कोस, यहां से हमने किसको ले लिया कॉस को। तीसरा नाम होता है टेंजेंट, क्या होता है टेंजेंट, इसका मतलब है यहां से कौन सा नाम आ गया टेन, और चौथा नाम होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसका मतलब हो गया, इसका नाम हो गया कॉट, और पांचवें नंबर पर आता है सेकेंड, इसका मतलब है सेक, और छठवें नंबर पर आता है कोसेकेंड, इसका मतलब कोसेक। यानी कि हमारा पहले नंबर पर आता है साइन, दूसरे पर कॉस, तीसरे पर टेन, चौथे पर कॉट, पांचवें पर सेक एंड छठवें नंबर पर आता है कोसेक। ये छह के जो छह ये कहलाते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, और इन अनुपातों का प्रयोग हम केवल और केवल इस समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उसके अनुपात को प्राप्त करने के लिए करते हैं। कैसे, एक हम ज्यादातर केस में एक फॉर्मूला होता है हमारा लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA। चलो इसको हम बड़े रूप में समझा देते हैं कि ये होती क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले ये एक त्रिभुज बना हुआ है और हम इस समय इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा यहां पर क्या है, थीटा कोई भी कोण हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी कोण हो सकता है। अब उसके लिए हमारा एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। सबसे पहले एक अनुपात हमें ये मिल रहा है
L बटे K। पहला अनुपात क्या मिल रहा है हमें? L बटे K। L का मतलब हुआ लंब और K का मतलब हुआ कर्ण। दूसरा अनुपात यदि हम प्राप्त करें तो दूसरा अनुपात मिल रहा है हमें आधार बटे कर्ण। और तीसरा यदि हम अनुपात प्राप्त करें तो हमें तीसरा मिल रहा है लंब बटे आधार। यानी कि सबसे पहला जो अनुपात होता है वो कहलाता है साइन का। किसका कहलाता है? साइन का। दूसरा जो होता है वो कहलाता है कॉस का, और जो तीसरा होता है वो कहलाता है टेन का। ठीक है, अब पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। जैसे हम लिख लेते हैं यहां पर कि साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? कॉस। क्या होता है? लंब बटे कॉस। इसी तरीके से कॉस, अब देखिए कॉस क्या है यहां पर? ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से यदि हम टेन का जिक्र करें, टेन थीटा, तो टेन थीटा कौन से नंबर पर आता है? तीसरे पर। तो लंब बटे आधार, ये क्या मिल गया हमें? लंब बटे आधार। और हमारे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6, जिनमें से हमने किसके बारे में बात की? 3 के बारे में। तो बाकी के जो ये 3 हैं ये किस प्रकार आते हैं? देखिए, पहले नंबर पर साइन, दूसरे पर कॉस, तीसरे पर टेन। यहीं से उल्टा देखेंगे तो ये नंबर आता है कॉट का। यानी कॉट का क्या हो गया? कॉट थीटा बराबर, देखो नीचे से देखेंगे, ए पहले आया और एल बाद में आया। इसका मतलब हो गया ए बटे एल, यानी आधार बटे लंब। 5वें नंबर पर आता है सेक थीटा। तो यहीं से नीचे से देखेंगे 5वें नंबर का भी, पहले मिला हमें ओ के और बाद में मिला ए। ये किसका आता है? हमारा सेक का, यानी कर्ण बटे आधार। और 6वें नंबर को यदि हम देखें तो ये आता है हमारा कोसेक। कोसेक क्या बनेगा हमारा? कोसेक थीटा बराबर बन जाएगा कर्ण बटे लंब। इस तरीके से हमारा जो इस समकोण त्रिभुज की ये जो 3 भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात में निर्धारित यानी प्रदर्शित करते हैं। यदि हम इस चीज को सीख गए, यदि हमें ये सूत्र याद हो गया कि लंब आधार और लंब बटे कर्ण, कर्ण एक, यानी कि लाल बटे कक्का, यदि ये सूत्र याद है तो हम कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं और उसको लिखते हैं कि क्या होता है। देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज में कर्ण का मान दे रखा है 5 और ये भुजा दे रखी है उसने 4 और ये दे रखी है उसने 3, और हमसे नाम उसने दिया है त्रिभुज का ए बी सी, और हमसे उसने कहा है कोण ए के लिए, कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। तो किसके लिए निकालना है हमें? ए के लिए। तो यदि हम ए के लिए पहले पढ़ रहे हैं, ए के बारे में यदि वो कह रहा है तो ए के लिए हमें सबसे पहले कर्ण पता होना चाहिए, हमें उसके लिए लंब पता होना चाहिए और हमें उसके लिए आधार पता होना चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई भी एक चीज गायब हो जाए, माना हमें कर्ण और लंब दे रखा है, आधार पता नहीं, तो हम उस समय एक पाइथागोरियस जो सूत्र होता है, कौन सा होता है कि कर्ण का जो वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस सूत्र का प्रयोग करके, इस सूत्र का प्रयोग कब करते हैं? जब समकोण त्रिभुज में कोई भी एक भुजा गायब हो, यानी कि 2 भुजा तो गायब मिल रही है लेकिन इनमें से कोई एक भुजा हमें पता नहीं है।
तो तीसरी भुजा का पता लगाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक उदाहरण हमने ये जो लिया है, इसमें हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं और किसके लिए निकालेंगे, कोण ए के लिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इस सूत्र को हटा लेते हैं, आगे काम आएगा। तो देखिए सबसे पहले कर्ण, कर्ण क्या होता है, 90 के सामने वाली भुजा, तो कितनी हो गई 5। लंब, लंब क्या होती है, कोण के सामने वाली, कोण किसके, कोण के बारे में बात कर रहे हैं हम, ए के। तो एक है ये, तो ए के सामने वाली भुजा कितनी है हमारी, 3। तो इस समय लंब का मान कितना हो गया, 3। अब एक जो भुजा बच गई है वो हमारी क्या बच गई है, आधार। क्या हो गया आधार, 4। तो अब हम इसके लिए साइन निकालना है, साइन ए, बात ए की चल रही तो ए लिखेंगे। यदि यहां पर थीटा दे देता तो हम यहां पर लिखते साइन थीटा, लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहा है, ए की, तो हम यहां लिखेंगे साइन ए। दूसरे नंबर पर हमें लिखना है कॉस ए, तीसरे नंबर पर लिखना है टेन ए, और कॉट ए, सेक ए, और यहां पर छठवें नंबर पर आता है कोसेक ए। अब ये जो सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, हमने एक सूत्र पढ़ा था, एल ए एल बटे के ए, इस सूत्र से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आता है साइन। अपन जानते हैं कि ये पहला जो अनुपात होता है यही किसका होता है, साइन का। तो साइन का क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देखिए कहां है, लंब का मान कितना है 3, और कर्ण का मान कितना है, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 3/5। कॉस, कॉस कौन से नंबर पर आता है, दूसरे पे। तो दूसरा अनुपात किसका है, आधार और कर्ण का, यानी आधार बटे कर्ण। अब ढूंढिए आधार कितना है, चित्र में नहीं, हमने लिख रखा है उसमें। तो आधार है 4, कर्ण है हमारा 5, तो हमारा आंसर है 4/5। टेन थीटा, तीसरे नंबर पर कौन आता है हमारा, टेन, यहां पर आता है टेन और यहां आता है हमारा कॉस। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ढूंढिए लंब कितना, 3, और आधार कितना 4, तो 3/4। यदि हमें कॉट का बात करें, देखिए पहले नंबर पर साइन, दूसरे पे कॉस, तीसरे पे टेन, तो नीचे से देखेंगे हम, तो सबसे पहले आधार और कर्ण, तो ये पलट गया, आधार और कर्ण, लंब। देखिए आधार कितना दे रखा है हमें, 4, एक का ही जिक्र कर रहे हैं, और लंब कितना दे रखा है, 3, ये हो गया। और यदि सेक की बात करें, वो कौन से नंबर पर आता है, यहाँ पर 5वें नंबर, तो क्या हो जाता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है इसमें, कर्ण का मान कितना, 5, और आधार का मान कितना, 4। इसी प्रकार कर्ण बटे क्या बच जाता है, लंब। तो कर्ण का मान 5 और लंब का मान कितना है, 3। यदि हमें कर्ण, लंब और आधार, अगर ये तीनों चीज पता चल जाती है, अगर ये तीनों चीज पता चल गई, तो हम लाल बटे कक्का का प्रयोग करके किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस त्रिकोणमितीय अनुपात पर यदि कोई सवाल आ रहा हो, तो वहां पर उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखकर उस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जो बेसिक चीज है, वो त्रिकोणमितीय का जो परिचय है, वो केवल इतना सा ही है कि इसमें हम एक समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लंब होता है और आधार। कर्ण होती है 90 के सामने, लंब होता है थीटा यानी कोण के सामने, और एक बच जाती है आधार। तीनों का जिक्र करेंगे, तीनों को प्राप्त करेंगे। यदि हमें तीनों प्राप्त नहीं होते, तो अभी हमने बताया कि पाइथागोरियस सूत्र का क्या करेंगे, प्रयोग। और वो सूत्र कौन सा होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि इसमें से कोई भी दो गायब है और तीसरी चीज हमें चाहिए, तो इसी का प्रयोग करेंगे। और एक बार यदि ये तीनों चीजें पता चल गई, और तीनों चीजें पता चलने के बाद हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को लाल बटे कक्का के नियम से यानी सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल हमने
त्रिकोणमितीय का जो परिचय है, जो बेसिक है, वो हमने पढ़ा है कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। पहले नंबर पे साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और कोसेक। एक बार इनको नंबर वाइज याद रखेंगे तब ही हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं कि पहले नंबर पर एल बटे के, दूसरे पर ए बटे के, तीसरे पर एल बटे ए, तो चौथे पे नीचे से ए बटे एल, पांचवे पे के बटे ए और छठवे पे के बटे एल। केवल इतना सा हम इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे और हम शुरू करेंगे हमारी पहली एक्सरसाइज। इसी के ऊपर है 8.1, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।